Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are happy and healthy at home. Students, we are going to start the syllabus for class 12, meaning that we are going to read the books from class 12, although it is also the same for class 11. All right. So let me take you to the images of the books. ये दोनों बुक्स फ्लैमिंगो और वेस्टास हैं. फ्लैमिंगो इसका टाइटल है क्योंकि फ्लैमिंगो एक बर्ड होती है काफ़ी बड़ी सुंदर सी. दूसरी छोटी बुक है, इसको वेस्टास बोलते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर है ये. और वेस्टास का मतलब होता है एक व्यू लैंड के ऊपर, लैंडस्केप. ऑलराइट, इन दोनों को देखकर आप इनका बुक्स का टाइटल का जस्टिफिकेशन हो गया कि टाइटल ऐसा क्यों है. फाइन. इन दोनों बुक्स को मिलाकर 18 लेसन्स बनेंगे. फ्लैमिंगो में 7 लेसन्स और 5 पोएम्स होंगी. वेस्टास में 6 लेसन्स होंगे. ऑलराइट, तो हम ये जो फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है द लास्ट लेसन, और इसको लिखा था एल्फोंस डॉडे ने, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे. और क्योंकि फ्रांस की बात आ रही है, सो लेट मी टेक यू टू द मैप. अभी तो सभी फ्लाइट्स बंद हैं तो मैं आपको फ्रांस नहीं ले जा सकता. सो आई एम टेकिंग यू टू फ्रांस थ्रू द मैप. लुक, here we are in India and let us fly off to France. It is around 6,700 kilometers from Haryana. All right, 6631 from Delhi. Fine. So इस जर्नी के बाद हम चलिए फ्रांस का लेसन शुरू करते हैं. द लेसन ऑन फ्रांस. इस लेसन का टाइटल द लास्ट लेसन क्यों रखा गया है? जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस पर, तो उसके बाद फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना बंद किया जा रहा था. और उसमें एक टीचर थे स्कूल के अंदर, वो फ्रेंच पढ़ाते थे. उस दिन वो अपनी लैंग्वेज को ट्रिब्यूट, रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार होकर आए थे एक स्पेशल ओकेजन मानकर, और उनको वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास का लास्ट लेसन उस स्कूल में देना था. उसके बाद वो स्कूल छोड़कर जा रहे थे. वहाँ पर स्कूल में फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को ही ख़त्म कर रहे थे. तो ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट्स थे उनके लिए उस दिन, और बहुत स्पेशल डे था. अब देखते हैं कि इसमें एक क्या होता है. स्टूडेंट्स की नॉर्मल जो एक टेंडेंसी होती है, सोच होती है बच्चों की एवरीडे पढ़ाई पर को लेकर, जो जिससे कि आप भी कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं. तो वो हम इसमें देखेंगे कि कैसे बच्चे इसको लेते हैं. तो अपने इस ट्रिब्यूट को देने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, गांव के सारे लोग, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, जितने भी पुराने बड़े लोग जो थे, जो कि अडल्ट्स भी थे और काफ़ी बड़े हो चुके थे, अलग अलग फील्ड से, पोस्टमैन था कोई, या कोई और था, कोई गार्डनर हो सकता है, जो स्कूल नहीं जा सके या बीच में छोड़ दिया था जिन्होंने, उन्होंने अपनी अपनी कंट्री की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए फिर ज्वाइन कर लिया क्लास को. सो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द नेशनलिस्ट्स of France. So let's get started. Let's start it right away. All right, you can open up your books if you have. Fine. So I would read it out for you. There are some words as well. इनको आप देखेंगे, इनको नोट भी करेंगे, इनके आपके लिए होमवर्क भी होगा कि इनको सर्च करिए इनके मीनिंग्स का और लिखिए नोटबुक में, और सेंटेंसेस बनाइए. ऑलराइट, सो लेट मी डू द रीडिंग पार्ट फॉर यू. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. Meaning कि मैं स्कूल के लिए देर से स्टार्ट किया मैंने, मतलब मुझे देर हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. इन द ड्रेड ऑफ ग्रेट्स ऑफ स्कोल्डिंग, कि मुझे डांट पड़ेगी आज. स्पेशली बिकॉज मिस्टर एम हैमल हैड सेड, जो एम हैमल फ्रेंच टीचर थे, मतलब फ्रांस की लैंग्वेज को पढ़ाने वाले, उन्होंने कहा था ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. पार्टिसिपल्स के बारे में उन्होंने आज क्लास बनानी थी और मुझको एक भी वर्ड नहीं मालूम था. जनरल यही टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की
कि नॉर्मली जो बच्चे कम पढ़ेंगे या थोड़ा देखेंगे कम या भूल जाएंगे फॉर एनी रीज़न, उनको थोड़ा सा डर तो ज़रूर लगता है, या जो पढ़ के भी आए हैं उनको भी डर ज़रूर लगता है। तो वही हालत इसमें इस नरेटर की हो रही है जो क्लास के बारे में बता रहा है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो पहले उस नरेटर कहता है कि मैंने तो सोचा चलो मैं भाग ही जाऊं और बाहर ही रहूं स्कूल में। इट वॉज सो वार्म, बहुत वार्म था, गर्मी थी। वार्म मीन्स सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, कि इतना सुंदर बाहर का मौसम था, बर्ड्स चहचहा रही थी। चर्प करना बोलते हैं CHIR, चर, चर, ओके, चर्पिंग at the edge of the woods. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और जो दूसरी कंट्री की जो सेना थी उसकी आवाज़ आ रही थी ड्रिल करने की। ऑलराइट, तो ऐसा मौसम चल रहा था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कि अब क्लास में जाकर पार्टिसिपल्स के रूल्स को पढ़ने से बेटर क्या है ये वाला नज़ारा देखना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर एक शक्ति थी कि मैं उसको अपने मन में आते हुए इस ख्याल को रोक सकूं। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, तो मैं स्कूल जल्दी से चला गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि जब मैं जा रहा था अपने टाउन से, तो मैंने टाउन में लगे हुए एक बुलेटिन बोर्ड, जैसे जहाँ पर न्यूज़ लगती थी पहले, बुलेटिन बोर्ड्स होते थे कि शहर में कहीं पर भी बुलेटिन बोर्ड लगेगा कि क्या न्यूज़ आई है। ओके, तो वो न्यूज़ क्या थी? फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हियर, फ्रॉम देयर। जो इसमें नरेटर कहते हैं कि जो पिछले 2 साल से जो भी ख़राब न्यूज़ होती थी वो यहाँ लग जाया करती थी। और उसने इस बार भी अच्छा ये भी गेस सही किया। कौन सी न्यूज़ हुआ करती थी? द लॉस्ट बैटल्स, हमने जो, या उसके अलावा किसी की भी जीती हारी हुई एक जंग में हार, मतलब युद्ध के अंदर जो हार हुई। द ड्राफ्ट, कोई नई बातें, नया कानून। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो सेना के ऑफिसर्स होते थे उनके रूल्स और कमांड्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, यही बातें मैं सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, वॉट कैन बी द मैटर नाउ। अब उसने सोचा अब क्या बात हो गई होगी। ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ गए हम कि और क्या हो सकता होगा। गिव मी जस्ट वन मिनट। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith walked up, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me. अब वहाँ पर मैं तेज़ी से तो चला गया, लेकिन मुझको एक ब्लैक स्मिथ, लोहार, मिल गया जिसका नाम वॉक्टर था, जो वहाँ पर था, और उसके साथ जो हेल्पर था, अप्रेंटिस जो सीख रहा था, वो भी बुलेटिन को पढ़ रहे थे, उस न्यूज़ को। उसने मुझे बोला, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी क्या कर रहे हो भाई, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो बहुत टाइम है, स्कूल पहुँच जाओगे। एक तरह से टॉन्ट कर रहा था वो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा मेरा मजाक उड़ा रहा है वो। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। अब आउट ऑफ ब्रेथ मतलब जल्दी या भाग कर जाने के बाद जो सांस कम हो जाती है, तो मैं हाफता हुआ एम हैमल के गार्डन तक पहुंच गया। मतलब एम हैमल जो टीचर थे उनका एक अपना गार्डन भी था, वहाँ तक पहुंच गया था, स्कूल के पास। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल। अक्सर जब स्कूल आमतौर पर खुला होता था तब बहुत ज़्यादा हलचल होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट यानी कि गली में ही सुनाई दी जाया करती थी। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, डेस्क को खोलना और लेसन्स को रिपीट करते हुए सारे बच्चे एक साथ। इन यूनिसन का मतलब ऑल टुगेदर, वेरी लाउड, ज़ोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और हम क्या कर रहे होते थे, हम अपने कानों की को हल्का सा अपनी हथेलियों से बंद करके समझने की कोशिश करते थे जो बोर्ड पर है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के हाथ में एक
एक डंडा होता था जो कि टेबल के ऊपर रैप कर रहा होता था, मतलब वो स्ट्राइक कर रहे होते थे उस पर, ठीक है, हल्का सा बजा रहे होते थे उसको. बट नाउ इट वॉज नॉट सो, इट वॉज ऑल्सो स्टिल. लेकिन अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका था. इस वक्त सभी कुछ रुका हुआ था. देखते हैं ऐसा क्यों हुआ. वो हैरान है कि ऐसा क्यों है. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन फर्दर, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. यहाँ देखिए लाइन का मतलब बहुत ध्यान से देखना. आई हैड काउंटेड ऑन, मैं तो उस पर डिपेंड कर रहा था कि जो कमोशन अंदर क्लास में हलचल होगी, थोड़ा सा शोर शराबा होगा, मुझे थोड़ा सा टाइम, मुझे एक तरह से बचकर निकलने का एक बहाना सा मिल जाएगा, उसमें मुझे कम नोटिस कर पाएंगे और मैं अपने डेस्क पर चला जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन. मतलब मुझे कोई नहीं दिखेगा, कोई मुझको नहीं दिखेगा, तो बिना दिखे हुए ही मैं डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नॉर्मली बच्चा यही सोचता है क्लास में. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन वो दिन वैसा नहीं था. उस दिन तो सब चीज़ ऐसी चुप थी कि जैसे संडे मॉर्निंग होती है, स्कूल क्लोज टू. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. विंडो से देखा, क्लासमेट्स तो पहले से ही सीट्स पर बैठ चुके थे. एंड मिस्टर Hamill, walking up and down with a terrible iron ruler under his arm. और जो एम हैमल थे वो ऊपर नीचे मतलब दाएं बार बार सामने आ रहे थे, आते थे, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे क्लास में. उनके हाथ में आयरन का रूलर था, मतलब लोहे की एक छड़ी सी थी. अंडर हिज आर्म, अपनी बाजू नीचे दबा रखी थी. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी. अब मुझको तो चुपचाप निकलने का मौका नहीं मिला. मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और सबके सामने ही अंदर गया. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड. अब तुम समझ सकते हो कि मेरे चेहरे का रंग कैसे लाल हो गया होगा, शर्म आई होगी. एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था. बट नथिंग हैपेंड. मैंने जैसा इमेजिन किया ऐसा हुआ नहीं. मिस्टर एम हैमल सॉ मी. एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े प्यार से, दयालुता से, गो टू योर प्लेस क्विकली. अपनी सीट पर जल्दी से चले जाओ. लिटिल फ्रांस. तो इसमें जो कैरेक्टर है लड़का जो डर रहा है कि टेस्ट होगा आज क्लास में या पूछेंगे सर वर्बली, लिटिल फ्रांस नाम है उसका, छोटा सा फ्रांस नाम है. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, जल्दी से बैठ जाओ. बहुत काइंड. आई जम्प ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. तो मैं बेंच के ऊपर जंप ओवर करता हुआ अपने डेस्क पर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. अब थोड़ी देर तक मुझको डर लगा, लेकिन मैं नॉर्मल हो गया था. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. अभी मैं वहाँ ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरे टीचर ने अपना ब्यूटिफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था. ओके, हिज फ्रिल्ड, और उसमें उन्होंने क्या पहना था, फ्रिल्ड शर्ट. नेक्स्ट पेज पर लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. और ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिटिल ब्लैक कैप है, देखिए पिक्चर में भी. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सबके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, उसे कढ़ाई बोलते हैं. दैट ही नेवर वोर. स्पेशल क्या, स्पेशल बात क्या है, वो टीचर वो कभी भी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट जब तक कि, मतलब ये एक्सेप्शन थी, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. कि कोई इंपॉर्टेंट डे होता था जैसे कि इंस्पेक्शन होता हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, तभी स्पेशल डेज वो पहनते थे. बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम. पूरा स्कूल जो था वो इतना स्ट्रेंज था और सॉलम था. देखिए SOLEMN, एम और एन इकट्ठे आने पर लास्ट में अगर एन आता है तो एम ही प्रोनाउंस किया जाता है, एन साइलेंट हो जाता है. सो दिस इज सॉलम, स्ट्रेंज, और सब सीरियस नज़र आ रहा था. वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो गया. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. लेकिन बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे दिखाई दी वहाँ पर, कि जो लास्ट के बेंचेस होते थे पीछे वाले, वो हमेशा खाली हुआ करते थे. दैट वर always empty. The village people sitting quietly.
अब वहाँ पर उस क्लास में गांव के लोग आ गए थे, चुपचाप बैठे हुए, लाइक आवर सेल्व्स, जैसे कि हम बैठते हैं। अब देखिए उनको इन्यूमरेट कर रहे हैं, उनके नाम बता रहे हैं, उनके गिनती लेकर। ओल्ड हाउजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा हाउजर, उसका कैट कॉर्नर, 3 कॉर्नर मतलब 3 किनारे वाला, नोक वाला हैट पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर, पहले एक मेयर थे, वो भी। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके साथ पोस्ट मास्टर और बहुत लोग बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब कोई बिल्कुल सैड नजर आ रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाउजर के पास तो अपनी पुरानी बेसिक किताब भी थी। थम्ड एट द एजेस, जो कि किनारे पर, उसके किनारों पर जैसे अंगूठे के निशान लग जाते हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन, अब उसने उसको खोल के रखा हुआ था, ऑन हिज नीज, घुटनों पर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस बुक के पेजेस के ऊपर उसके स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा रखा हुआ था। When I was wondering about it all, अभी तक वो फ्रांस जो है वो सब सोचता ही जा रहा है हैरान होकर। मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल जो थे वो अपनी चेयर पर माउंट कर गए, चढ़कर बैठ जाना, जैसे किसी बाइक पर या घोड़े पर माउंट कर जाना, ऐसे ही ऊंची जगह पर माउंट होकर बैठ गए, चढ़कर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उनकी जो वो सीरियस सी भारी सी जेंटल टोन थी, मतलब एक बहुत सभ्य सी उनकी आवाज़ थी, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि उन्होंने अभी मेरे साथ बोला था वैसी आवाज़ में। उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, टाइटल आ गया कि मेरे बच्चों ये आज का लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, मतलब बर्लिन से, जर्मनी से ऑर्डर आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्साचे एंड लॉरेन, कि जर्मन से एल्साचे और लॉरेन दोनों सिटीज़ हैं, यहाँ से ऑर्डर आया है कि सॉरी, कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जो स्कूल्स हैं फ्रांस में, एल्साचे और लॉरेन के अंदर, इनमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। एल्साचे लॉरेन कहाँ पर है? फ्रांस में, जहाँ वो क्लास चल रही है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और कल से वो नए टीचर आएंगे जर्मन पढ़ाने। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की टीचर ने, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। सो दैट वॉज लाइक अ बॉम्ब शेल। ये तो उनके सर के ऊपर ऐसे लगा कि मान लो किसी ने डंडा मार दिया हो या बॉम्ब गिरा दिया हो। इट वॉज सच अ बैड न्यूज़। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आती है, क्वेश्चन भी बनता है बड़ा वाला। ये तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि बिजली गरजती है तो बादल कड़कते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा, ये क्या हो गया, कहीं बिजली गिर गई क्या, बादल वो होने लग गए हैं क्या। ओह द रेचेस, अब समझ में आया, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो वहाँ जो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर मैसेज था वो यही था, नोटिस, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आज का फ्रेंच का लास्ट लेसन है, मतलब मैं आखिरी बार लैंग्वेज पढ़ूंगा अपनी। वाई? आई हार्डली न्यू, मैं तो जानता ही नहीं था, हाउ टू राइट, लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अरे मैं और नहीं सीख पाऊंगा अब। यानी कि वो अब इस बात पर अफसोस कर रहा है कि मैंने तो अभी लिखना ही नहीं सीखा था और हम अभी से बंद कर रहे हैं। आई मैं स्टॉप देयर देन, अरे अगर मैं रुक गया तो मैं क्या करूंगा भाई। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। तो देखिए एक जनरल टेंडेंसी बच्चे की, एक जो नॉर्मली एक आम तौर, जो साधारण रूप से बच्चे में एक आदत होती है कि जब वो टाइम पर काम पूरा नहीं करता तो अधूरा रह जाता है, उसके बाद हो सकता है उसको टाइम ना मिले, तो मन के अंदर जो ग्लानी, गिल्टी होता है फीलिंग वाला, वो उसके मन में अफसोस जाहिर कर रहा है वो। ठीक है, तो ये दुख प्रकट कर रहा है। देखिए, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स। वो कह रहा है कि लेसन्स तो नहीं पढ़ता था मैं, सीखता नहीं था। क्या करता था मैं? सीकिंग, यही ढूंढता रहता था, बर्ड्स के एग्स कहाँ पर हैं, जगह जगह देखो कहाँ पर बर्ड्स क्या कर रहे हैं, गिलहरी क्या कर रही है बाहर,
और गोइंग स्लाइडिंग, या फिर मैं स्लाइड करता था बाहर जाकर अलग अलग प्लेसेस पर। नेक्स्ट लाइन, माई बुक्स हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, कि मुझे तो मेरी बुक्स जो थी वो बहुत ज़्यादा बेकार नज़र आ रही थी, डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम नज़र आती थी मुझको, परेशानी होती थी। अ वाइल अगो, मतलब इतने टाइम पहले। सो हैवी टू कैरी, कि इतनी भारी बुक से कौन लेकर जाएगा, बड़ी भारी लगती थी। माई ग्रामर, जो ग्रामर थी, एंड माई हिस्ट्री फॉर से ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अरे अब ये तो ऐसे लगने लगे थे कि जैसे मेरी इनसे बड़ी गहरी दोस्ती हो गई हो। मतलब अब मैं इनको छोड़ूंगा तो बहुत दर्द होगा, जैसे पुराने फ्रेंड्स को छोड़ते वक्त तकलीफ होती है। अब क्योंकि उसके पास मौका आ गया था, छूट जाएंगी, तो अब प्रॉब्लम होने लगी, उसको रियलाइज करने लगा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसने तो ध्यान नहीं दिया, अब उसको आगे मौका नहीं मिलेगा, अफसोस हो रहा है। आई कुडंट गिव अप, अपने फ्रेंड्स को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता था, मान लो। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, टीचर की इंपॉर्टेंस समझ में आई, कि टीचर जो कि अब जाने वाले थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि इन टीचर को जिनको मैं रोज़ाना मिलता था मैं इनको कभी नहीं देख पाऊंगा। देखिए, रियलाइजेशन तब होता है जब हम रोज़ाना अपने रूटीन को छोड़कर कुछ और करने में लग जाते हैं, मिस करते हैं, बाद में काम कोई भी वो पूरा करने का मौका नहीं मिलता, फिर अफसोस या फिर गिल्टी के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते। वी आर फुल ऑफ सैडनेस। तो ये जो चीज़ है, इसको एक जनरल टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी के रूप में भी बताया गया है, सीखने के लिए भी है। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी ऐसी चीज़ें तो हम उसको दूर करें। तो लेसन के दो मतलब आ रहे हैं, इट इज़ कटिंग टू बोथ वेज। ओके, दो तरह से ये बता रहा है हमको। सो आई कुडंट गिव अप, and I'm repeating, and M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. बच्चा समझता था कि ये तो टीचर बहुत क्रैंकी, क्रेजी हैं, गुस्से वाले हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, और इनका रूलर सब भूल गया मैं। ये जो थॉट था कि मैं अपने टीचर से कभी मिल नहीं पाऊंगा, ये एक ओवरवेलमिंग थॉट मेरे दिमाग पे बस गया, और इसने मुझे वो जो मारना पीटना या उनका जो भी रहा होगा, गुस्सा करना, वो मैं सब भूल गया। पुअर मैन, अरे कितने अच्छे इंसान थे वो। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, ये तो उनके सम्मान में आखिरी दिन की पढ़ाई की जा रही थी। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने फाइन संडे क्लोथ्स यानी कि एक अच्छी सी ड्रेस पहन रखी थी। नाउ आई अंडरस्टूड, तो मैं अब समझाऊं। ऑलराइट, तो हमने इसके ये 3 पेजेस पढ़ लिए हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप इनके अंदर जो वर्ड्स आए हैं उनको दोबारा देखिएगा। आपको अवेलेबल भी हो सकती है नेट से, इन लेसन को अवेलेबल हो सकते हैं, आपको नेट से मिल सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। ऑलराइट, सो वी विल once again read and continue reading it in the following video. Till then, take care of yourself, stay home, stay safe. Thank you so much. Goodbye.